वैसे कितना मजा है, जैसे आपके चेहरे के ऊपर मुझे आपका यूजर नेम दिखाई दे, है ना, अलग अलग के अलग अलग नाम लिखा हुआ, एक ने लिखा हुआ झंडूलाल, कितना मजा है ना, सबके यूजर नेम दिख रहे हैं, सबकी बैटरी दिखाई दे रही है, सबके दिमाग में भाई ये इतना चार्ज है, इतना एक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। एक का आ गया 105% एक्टिव, फौलादी, एक का आ रहा है 20%, पता लग रहा है देखते ही, मतलब देखते ही दिख रहा है, मतलब मुझे मेरे पास कोई ऐसा लगा हुआ है समथिंग, कुछ ऐसा सिस्टम है जिसे दिख रहा है कि कौन कितना एक्टिव है, मतलब सारे के सारे एक्टिव है, तो दिख जाएगा क्लास में ही। और पता लगे मान लो क्लास में कोई फॉर एग्जांपल टीचर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता बाय द वे, तो सारे के सारे बच्चे भयंकर बोर हो रहे हैं मान लो, और बहुत बोरिंग माहौल है, तो पता लगे सबका रेड में आ रहा है, सबका दिख रहा है ऊपर से कि अच्छा है, तो गए सारे के सारे। अभी तो पता नहीं लगता ना, मतलब एहसास हो जाता है, ऐसा नहीं कि एहसास नहीं होता, पर वो एहसास है, वहां डेटा सामने दिखेगा, परसेंटेज। आपको पता है मतलब चाइना में टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस तरह की, जो फेशियल गेस्चर्स को रिकॉग्नाइज करके देख लेते हैं कि बच्चा कितना एक्टिव है, ऑब्वियसली मास्क के बिना, है ना। तो मास्क के बिना दे अंडरस्टैंड कि भाई वो देख के कि कितना मतलब अटेंटिव कितना है ना। अब पता नहीं वो कितनी एक्यूरेट है, ये पता नहीं, पर इवेंचुअली ये सब होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इन एटीपी स्टार वी मतलब एनविजन, जैसे मेनली तो ऑनलाइन रहेगा, मेनली फोकस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन में विल टेक लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली, कुछ स्टूडेंट्स रहें, और लेकिन उसमें जो फैसिलिटी रहेंगी वो धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल जाएंगी इन अपकमिंग ईयर्स। फैसिलिटी इन द सेंस, पहले लेवल पे तो जो गाइडेंस और मेंटरशिप वाला जो पार्ट है वो और ऑर्गेनाइज हो जाएगा बेटर तरीके से। जैसे अभी यहाँ पे कल्चर तो आपने देखा ही होगा कि सब टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, वो तो है ही, लेकिन क्या होता है कि उसमें प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना शुरू से लेके एंड तक जो भी अपकमिंग ऐसे होंगे उनमें देखी जाएगी। जैसे अभी दिक्कत कहाँ आती है, एक दिक्कत पता है यहाँ आती है, क्योंकि बच्चा है, 3 टेस्ट कितने दिनों में होता है, 3 हफ्ते में, चलो आप कर जल्दी करना है 2 हफ्ते में कर लो, लेकिन 3 हफ्ते में अगर टेस्ट होगा तो मान लो वो 3 हफ्ते उस बच्चे ने ठुल्लूपंती की, वो तो गया काम से, तो टेस्ट का रिजल्ट तो बाद में आएगा, उसके बाद अगर आप मॉनिटर कर भी लोगे तो क्या ही कर लोगे, उसकी हैबिट तो हो गई खराब। तो अगर कोई ऐसा तरीका निकल जाए जिसकी हेल्प से शुरू से लेके एंड तक एवरी सिंगल डे ऑफलाइन में भी हमें पता लग रहा है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, और यही चीज ऑनलाइन में तो होगी ही होगी। ऑनलाइन में आसान है करना, ऑनलाइन में तो हमें टेस्ट देना है एवरी सिंगल डे, और वो टेस्ट कौन कौन दे रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, एंड टू एश्योर कि वो चीटिंग ना करे, सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। तो आगे फ्यूचर जो है ना, ये मान लीजिए जो ऑनलाइन एजुकेशन का वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑफलाइन का भी इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में बाकी सब तो पुरानी चीजें हो गई यार, और कुछ पुरानी चीजें अच्छी हैं, जैसे आज भी ग्रीन बोर्ड की जो टीचिंग है और जो ये रियल है, इसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, कुछ भी कर लो। इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड करोगे तो आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे फ्लैट है, आप बना लो बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड कर लो, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, मतलब कुछ सिस्टम बन जाएगा, लेकिन उसमें फाइनली जो रेज निकलेंगी इतनी देर बैठ के पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत साइंटिफिकली बनी हुई चीज है ना। तो इस तरीके से चीजें आगे मतलब फ्यूचर में इवॉल्व होंगी। मतलब वी जस्ट डोंट वांट टू बी अ नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट? क्या फायदा है, बहुत सारे ऑलरेडी, उसी जैसा होके क्या बेनिफिट है, मजा भी तो नहीं है यार, कुछ नया तो आए जिंदगी में। तो मैं आप सबको भी यही इंस्पायर करना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन क्रिएटिवली करो, और ऐसा जॉब तो कभी मत करो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी है ही नहीं। क्रिएटिविटी यार, जिंदगी जीना ही मतलब क्या है, कुछ खास करना, कुछ नया करना, कुछ मजा आए उसमें यार कि मैंने कुछ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।